गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली क्लास में मैंने समास की परिभाषा, समास के भेद और समास के भेदों को के लिए नाम के लिए ट्रिक्स आपको बताई थी। और इससे आगे मैं आज अगली क्लास में बताने जा रहा हूँ कि थोड़ा सा रिवीजन में पुरानी बातों को कर दूँ। समास की परिभाषा के लिए मेन है दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, लाभ हानि, है ना, राजकुमार, चंद्रमुख, गंगाजल आदि। अब जैसे कोई भी समासिक पद है ना, जैसे राजपुत्र है, तो इसको हम दो भागों में बांटेंगे। पहले भाग को पूर्व पद कहेंगे और दूसरे भाग को उत्तर पद कहेंगे। पूर्व को मिलाकर क्या बन जाएगा? समस्त पद। क्या बन जाएगा? समस्त पद। अब जो इसके भेद है ना समास के, वो यहाँ 6 प्रकार के बताए गए हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। अब इनकी याद करने की एक ट्रिक बताई थी मैंने यहाँ पर। द्वंद्वी अब तक क्या याद करना है आपको? पूरा नाम याद ना करने की जगह केवल आपको द्वंद्वी अब तक याद कर लो। द्वंद्वी अब तक, द्वंद्वी अब तक से क्या होगा? द्व से द्वंद्व समास, द्वि से दुग समास, आ से अव्ययीभाव समास, बा से बहुव्रीहि समास, ता से सत्पुरुष समास और का से कर्मधारय समास। ये समास 6 प्रकार के हो गए। इनको याद करने की ट्रिक आपको हो गई। थोड़ा सा आप इसको पढ़ते रहिएगा तो आपको ये अच्छे से, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आगे इसके डिटेल समझाना जरा। पहला समास अव्ययीभाव समास है ना। अव्ययीभाव समास की परिभाषा क्या होती है? जिस समास का पहला पद अव्यय हो, अर्थात पहला पद उपसर्ग हो, उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद अव्यय हो, जैसे उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो वो अव्ययीभाव समास कहलाते हैं। उपसर्ग कौन कौन से होते हैं? जैसे आ है, भर है, प्र, निर, अनु, यथा, अन, प्रति, अव्यय, है ना। इस तरह के उपसर्ग लगे हों आगे तो वो कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास होता है। अव्ययीभाव समास की पहली एकदम सिंपल परिभाषा, एकदम शुद्ध में कहें तो पहला पद क्या होता है? उपसर्ग होता है। वहाँ सिंपल एकदम, कुछ मत सोचिए। जहाँ उपसर्ग लगाओ पहले तुरंत उसे क्या बोलेंगे आप? अव्ययीभाव समास बोलेंगे। उपसर्ग में जैसे उदाहरण बता दूँ मैं इनके आपको। जैसे आपको बेशक हो गया है ना, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? बे, है ना। यथाशक्ति, इसमें कौन सा उपसर्ग है? यथा। अनजाने, कौन सा उपसर्ग है? अन उपसर्ग है। निर्भय, कौन सा उपसर्ग है? नि उपसर्ग है। प्रतिवर्ष, कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है। भरपूर, कौन सा उपसर्ग है? भर उपसर्ग है। आज्ञा अनुसार, कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है ना। इसके और उदाहरण बता दूँ आपको, डिटेल में समझा दूँ इसे जैसे पूरा। देखिए यहाँ पे जैसे बेकाम, बेकाम में क्या उपसर्ग आ गया? बे। तो कौन सा समास हो गया? सिंपल, जैसे उपसर्ग आया क्या सोचेंगे आप? अव्ययीभाव समास। क्या आंसर होगा इसका? बेलगाम, क्या आंसर होगा? अव्ययीभाव समास। बेफायदा, क्या आंसर होगा? अव्ययीभाव समास। बेखौफ, क्या आंसर होगा? अव्ययीभाव समास। बेशक, क्या आंसर होगा? अव्ययीभाव समास। बेमतलब, क्या आंसर होगा? अव्ययीभाव समास। क्यों होगा? क्योंकि पहला शब्द क्या आ गया इसमें? उपसर्ग आ गया। चाहे उपसर्ग कोई भी हो, है ना। बे, ये तो बे उपसर्ग है। यहाँ पे देखें, यथा का उदाहरण दिखा दूंगा आपको। यथाशक्ति, क्या उपसर्ग है इसमें? यथा। यथासंभव, क्या उपसर्ग है इसमें? यथा। यथा नियम, क्या उपसर्ग है इसमें? यथा। तो ये पहला शब्द क्या आ गया इसमें? उपसर्ग है। तो पहला शब्द उपसर्ग है तो कौन सा समास हो गया? अव्ययीभाव समास हो गया आपका। जैसे नि का उदाहरण दिखाऊंगा आपको। नि माने निर्भय, निसंदेह, निधड़क। तो ये क्या है? तीनों में नि उपसर्ग है। नि उपसर्ग का उदाहरण है ये। तो लेकिन आगे हमें नि उपसर्ग का उदाहरण नहीं सीखने, हमें सीखने क्या? समास। तो समास में जैसे कोई भी समासिक पद का प्रथम पद उपसर्ग हो तो वहाँ पर क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है। वहाँ पर क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है। प्रत्येक उदाहरण देखिए। प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रतिरोज, ये क्या हो गया? अव्ययीभाव समास हो गया। जब में सब में क्या है? अब क्या लगा? आगे क्या लगा हुआ है? जैसे उपसर्ग लगा हुआ है। आ से आज्ञा अनुसार, आजीवन, आमरण, भार से, भर से भरपूर, अन से अनजाने, अनचाहे। हर वो समासिक पद जिसमें क्या लगा हो? प्रथम पद क्या हो? उपसर्ग हो। प्रथम पद उपसर्ग होगा तो कौन सा समास होगा? वो अव्ययीभाव समास होगा। ये लिख के रख लीजिए दिमाग में। यदि किसी समास का प्रथम पद अव्यय होता है तो अव्ययीभाव समास होता है, या प्रथम पद उपसर्ग होता है तो वो अव्ययीभाव समास होता है।